अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा ब्रजवार है, शाम सलोने तू मेरा ब्रजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जीवन है तेरे हवाले, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। भक्तों को तो बस तुझसे ही प्यार है, भक्तों को तो बस तुझसे ही प्यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
अब यही तराना, गाऊं बस अब यही मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब भक्तों को तो बस तुझसे ही प्यार है, भक्तों को तो बस तुझसे ही प्यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है वही दिलदार है, वो मेरा यार है मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा मन का मोहन तू दिलदार है। श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री, सब गाएंगे भाव से, सब बोलेंगे एक साथ, राधे राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की, काली कमली वाला मेरे मन का मोहन तो दिल, काली कमली वाला मेरा, मेरे मन का मोहन तो दिलदार, वो मेरा यार है वही दिलदार है, वो
वही दिल काली कमली वाला मेरा, मेरे मन का मोहन तो दिलदार, काली कमली वाला मेरा, मेरे मन का। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बात केवल इतनी सी है कि भाव भगवान के प्रति हमारा कैसा हो, बिल्कुल ग्वाल बालों जैसा हो। चलो जरा गोकुल वृंदावन की झलक देख करके आए। हमारे गोविंद वहां पधारे हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया। मथुरा के कारागृह से मेरे परमात्मा का ऐश्वर्य प्रधान माधुर्य गोकुल की गलियों तक पहुंच आया। ये कौन सा कन्हैया खेल रहा है? सावधानी से सुनेंगे जरा, सावधान। ये कौन सा कन्हैया खेल रहा है? यहाँ मथुरा के कारागृह से भगवान निकल आए, और जब आए वसुदेव बाबा कलम ने सुना है सब कथा। यमुना को हमारे भगवान के चरणों का स्पर्श कराते हुए वसुदेव जी ने लाकर के यशोदा माँ के पास हमारे गोविंद को विराजमान किया, तो पूरी सृष्टि आह्लादित हो गई मेरे प्रभु की करुणा पर कि कितने लोग भगवान को बुलाते हैं तो भगवान कभी आते नहीं। लेकिन उस यशोदा के भाग्य देखो, वो सो रही है और गोविंद द्वार पर दस्तक दे गए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहाँ, जो सोवत है वो, जो जागत है सो पावत है। देखो आप, मथुरा के कारागृह में मौका था उनके पास। अरे गोविंद सामने से निकल रहे थे, कम से कम दर्शन तो कर लेते। पर मथुरा के द्वारपाल ऐसी नींद में सो गए कि भगवान सामने से निकल गए, उनको पता ही नहीं चला। और यशोदा सो रही है, गोविंद पास आकर के विराजमान हो गए। क्यों? क्योंकि यशोदा सोई हुई नहीं है, यशोदा तो जागी हुई है। आंख के बंद करने और खोलने को ही सोना और जागरण नहीं कहा जाता। आंखें बंद हो लेकिन आपका चित्त जागा हुआ हो, तब गोविंद आपके घर आकर के विराजमान हो जाते हैं। आपका चित्त जागृत होना चाहिए, जागृत। आंखें खुली हो, हमारी खुली आंखें, उसके स्वरूप का एक एक रस पीने के लिए हम तत्पर हो, तैयार हो। क्या मेरे गोविंद, आइए जरा ध्यान करें, क्या स्वरूप मेरे भगवान का है। शांताकारम। अधिक मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है भैया, चलो नारायण को जरा देख आए दूर से। हम तो दूर से देखने में ही खुश हैं, हमें नहीं है चाह कि हम तुम्हारे चरणों तक पहुंचे, क्योंकि जो आनंद यहाँ दूर से देख लेने में है वो वहां पास जाने पर भी शायद मिले ना मिले। हम दूर से तुम्हें निहार लेंगे। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम। असंख्य तारे जिस आसमान की गोद में समाये रहकर टिमटिमाते रहते हैं, वैसे हम भी मेरे नारायण तुम्हारी गोद के तारे बनकर के टिमटिमाना चाहते हैं। अपनी गोद में हमें जगह मिल जाए, तुम्हारी गोद में हमें अनुग्रह मिल जाए, हम सितारा बन जाएं तुम्हारे उस अनुग्रह का, वो चमक हमें मिल जाए तुम्हारी। ऐसे मेरे भगवान मथुरा के कारागृह की, मथुरा का वैभव छोड़ करके मेरा भगवान गोकुल की गांव की मिट्टी में धूल में खेलने के लिए आया है। इसको कहते हैं सच्चा समर्पण। जो यशोदा ने किया है, जो 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 नंदराई जी ने किया है, जो बाल वालों ने किया है, क्या मेरे भगवान की मर्यादा, क्या उनकी लीला। और जब यशोदा जी की आंख खुली तो मेरा भगवान पास में मुस्कुरा रहा है, और सुनंदा ने आकर बाहर खबर दे दी, बधाई हो भैया, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद से झूम उठी गोकुल की धरा। एक बात बोलूं आपको, आज भी गोकुल जाओगे आप, ज्यादा चकाचौंध नहीं है गोकुल में। दो जगह ऐसी है हमारे भारतवर्ष में, मुझे पता नहीं कि अब मैं इसके बारे में क्या बोलूं,
क्या क्या मतलब इसके बारे में क्या बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पर 2 स्थान ऐसे हैं इस देश में जिन लोगों ने देखा होगा वो समर्थन करेंगे। आसपास के गांव में चकाचौंध मिलेगी पर वहां इतनी नहीं मिलेगी। मेरा समर्थन करना अगर मैं ठीक बोलूं तो। जो लोग वृंदावन गए होंगे वहां तो भक्ति नाच रही है चारों तरफ, वहां तो कितना आनंद है। लेकिन गोकुल जाओगे तो अचानक से आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी गांव में आए हैं। आज भी वो ग्रामीणपन वहां का जीवित है, वो ग्रामीणता वहां। जो लोग गोकुल में इस समय अगर मेरी कथा सुन रहे होंगे, मैं विरोध में नहीं हूँ विकास के, लेकिन गोकुल की मिट्टी में जब हम जाकर के, मैं तो गई हूँ गोकुल कई बार। हम वृंदावन तो हर साल हम जाते, भगवान की ऐसी कृपा है कि वो साल में जब भी एकादशी होती है कभी, और हम अगर नलखेड़ा होते हैं तो हम वृंदावन चले जाते हैं। वो भगवान का थोड़ा सा ऐसा, बिहारी जी का थोड़ा लोभ है ऐसा कि हम पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं पहली बार गोकुल गई, मैं जब वृंदावन में थी तो मुझे लगा कि वृंदावन ऐसा है। जब वृंदावन ऐसा है तो गोकुल कैसा होगा। जब वहां जाकर देखा और जैसे ही रोड से अंदर मुड़े, ऐसा लगा जैसे वास्तव में गांव में आ गए हो, गांव में आ गए हो। गांव की धूल उड़ रही थी। सच बताऊं, उस गोकुल गांव की धूल में मुझे यूं नहीं लगा कि किसी गांव की धूल उड़ रही है। ऐसा लग रहा था 5000 साल के बाद भी चंदन, केसर और अबीर उड़ करके हमारे भाग्य को धन्य कर रहा है। कि इस भूमि पर खेल है खेला दशरथ नंदन राम ने, और यही बजाई मधुर बांसुरी मनमोहन घनश्याम। 2 गांव मेरे देश के ऐसे जो गोकुल गए होंगे वो मेरा समर्थन करेंगे, लेकिन मुझे बताओ जो अयोध्या गए होंगे वो भी मेरा समर्थन जरूर करेंगे। अयोध्या में भी आप जाके देखो तो आपको वहां चकाचौंध नजर नहीं आएगी ज्यादा। जो गए होंगे उनको तो पता है अयोध्या में चकाचौंध नहीं है। अब हो जाए तो अच्छी बात है, आगे हो जाए तो वो अलग बात है। लेकिन अभी तो अयोध्या में आप जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा कि हम किसी राघवेंद्र सरकार के गांव में उतर कर आ गए। किसी गांव में, राम जी के गांव। हम कहाँ गए साहब? बोले राम जी के गांव में आए हैं, गोविंद के गांव में आए हैं। वहां की उड़ती हुई धूल, वहां की मिट्टी आज भी लाखों वर्ष पूर्व मेरे भगवान के होने का प्रमाण देती है। हम तो सौभाग्यशाली हैं, होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा, जिस देश में यमुना, जिस देश में सरयू, और थोड़ा मध्य प्रदेश के लोग मेरे साथ बोलना, होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में मालवा, मालवा, मालवा के लोग जरा ध्यान देंगे, निमाड़ के लोग ध्यान देंगे। होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस प्रदेश के वासी हैं जिस प्रदेश में नर्मदा, ऐसे मौके पर उस घाट को हम कैसे भूलेंगे? नर्मदे, अरे जोर से बोलो, नर्मदे, नर्मदे। मेरी कथा हुई थी कान्हा गौशाला माखन गांव, मुझे याद आया। उस क्षेत्र के कितने युवा इस समय कथा देख रहे होंगे, उनके मैसेज मुझे मिल रहे हैं। माखन गांव और आसपास के जितने भी गांव में मैं गई हूँ, सारे युवाओं के लिए मेरी शुभकामनाएं यहाँ से है। मैं इस समय आपके उस आयोजन को याद कर रही हूँ जब माखन गांव गौशाला, गोविंद गोपाल गौशाला में जब वहाँ आयोजन हुआ था। बहुत गजब का आयोजन उस क्षेत्र का वो रहा। ओंकारेश्वर के समीप और नर्मदा के तट पर हमें दर्शन करने का अवसर मिला, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे उस गांव में जाकर के, उस गांव के आसपास के लोग, हजारों लोग उस कथा में आए, कथा को सुना, और वहाँ के लोग कथा सुन रहे होंगे तो मैं विदेश की इस भूमि से मां नर्मदा को प्रणाम करना चाहती हूँ। नमामि देवी, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा मैया की। और ये तो निमाड़ की बात हो गई, जरा मालवा के लोग भी सुन ले। होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है। इससे ज्यादा सफाई और इससे सच्चाई क्या होगी कि सीजन के समय में जहां खेत इंतजार कर रहे हैं और वहां के लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। भगवान के प्रति इतना भाव। होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस प्रदेश के वासी हैं जिस प्रदेश में शिप्रा अमृत की बूंद जहां गिरी हो, और सिंहस्थ का पावन मेला जहां 12 वर्षों में आकर के उस मिट्टी को नमन करने के लिए मेला लगता हो, उस कुंभ को मेरा प्रणाम है, उस शिप्रा को मेरा प्रणाम है। और उसके बाद अपने भाग्य पर थोड़ा सा इठलाते हुए कहना चाहती हूँ, होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहते हैं। और मैं उस गांव की वासी हूँ,
जिस गांव के तट पर लक्ष्मणा लखुंदर बहती है, जहां बगलामुखी विराजमान है। तमाम नदियों को मेरा प्रणाम है यहाँ से। देखो जरा क्या मेरे भगवान की लीला है। गोकुल, मेरे गोविंद का गोकुल आज सज रहा है। क्यों? हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। 5 दिन के हो गए कन्हैया, 5 दिनों में। मैं आपको आज एक मैं अलग प्रसंग की ओर आपको ले जाना चाहती हूँ। मैं श्रोताओं से भी निवेदन करूंगी, थोड़ा सा जब कृष्ण लीला आए ना, तो यही मत समझा करो कि अब माखन चोरी होगी और मटकियां फूटेगी और चुटकुले होंगे और हम हंसेंगे और जय हरि। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूँ, इन व्यवस्थाओं से थोड़ा आगे बढ़ना। मैं श्रोताओं से भी चाहती हूँ कि थोड़ी अपनी जिज्ञासा बढ़ाइए। मेरे भगवान ने केवल यही तो नहीं किया है, केवल यही तो नहीं किया है कि कुछ देर हंसाने के लिए, 2-4 चुटकुलों के लिए मनोरंजन करके और टाइम पास करके क्या हो भैया माखन चुराया मटकियां फोड़ी और जय हरि। अरे जो मेरे कन्हैया ने वास्तव में संदेश दिया है, जरा यहाँ आकर के उतरिए तो सही। श्रोताओं को ज्ञानी होना पड़ेगा। मैं कहना चाहती हूँ श्रोताओं को ज्ञानी होना पड़ेगा। जब श्रोता अपनी जिज्ञासाओं को बढ़ाएंगे तो वक्ता को अपने आप बहुत ही ज्यादा सागर में डूबने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। श्रोताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप क्या सुन रहे हैं। क्या किया मेरे गोविंद ने? 5 दिनों तक मेरा भगवान विश्राम में है। यशोदा ने श्रृंगार किया है, पीतांबर और पीली जुगली पहनाई है, मोर मुकुट मेरे कन्हैया का श्रृंगार जब माताएं करती है, कितने प्रेम से कितने आनंद से यशोदा ने सजाया है और पल्ले में झुला दिया। कंस को मिली सूचना, गोकुल में आनंद हो रहा है। कैसा आनंद? विघ्न डालने के लिए पूतना को भेजा गया। पूतना कालकूट जहर लगा करके आई। मेरे भगवान ने जब स्तनपान करना प्रारंभ किया तो पूतना के विशेले मन का हरण करते हुए मेरे भगवान ने उसके प्राणों का दोहन करके उसे भवसागर से उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पूतना तर गई, जिस पर मेरी कृपा होती है मैं उसे तार देता हूँ। भगवान लीलाएं कर रहे हैं। तैरनाव्रत आया, षटकासुर आया, अगासुर आया, बगासुर आया, बड़े बड़े असुर अब तक हमारी लीलाओं में हम आगे सुनेंगे। लेकिन मेरे भगवान ने 6 दिन की आयु में, राम जी इंतजार करते हैं कि मैं थोड़ा बड़ा तो हूं तब ताड़का का वध करूं। कन्हैया जी ने कहा कि ऐसे इंतजार का कोई मतलब नहीं है, अब तो बस सीधे सीधे खाता खोल दिया जाए। पूतना का वध हुआ है। अविद्या, माया, अज्ञान का भगवान ने वध किया है। सर्वप्रथम पूतना मारी गई। कंस को सूचना मिली, उसने तैरनाव्रत को भेजा, भगवान ने उसका उद्धार। षटकासुर को भेजा, भगवान ने उद्धार किया। लीलाएं कर रहे हैं मेरे परमात्मा। और जब लीलाएं चल रही है तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन कन्हैया की लीलाओं में खो मत जाना, क्योंकि कन्हैया जी से जो प्रेम है भक्तों का, वो प्रेम बड़ा अद्भुत है। कैसा मेरा कन्हैया बैठा हुआ है, क्या उनके स्वरूप का वर्णन कोई कर सकता है? जब मेरे भगवान उठ करके बैठे, जब वो बैठे हैं, कैसे बैठा है मेरा कन्हैया? मुझे बताना किसकी बात चल रही है, कौन बोला? अरे कोई ज्ञानी बोल देता तो और बात थी, कोई वैरागी बोल देता तो और बात थी, कोई त्यागी सन्यासी बोल देता तो और बात थी। मेरे कन्हैया के लोग कहते हैं इनको मोहन क्यों कहा जाता है? सवाल आता है इनको मोहन क्यों कहा जाता है? मैं आपसे एक बात कहूं, कोई सनातन धर्मी अगर कहता तो और बात थी, कोई साकार को मानने वाला कहता तो और बात थी, लेकिन मेरे गोविंद के रूप को देखकर निराकार की आराधना करने वाला अपनी कलम को चला करके क्या बोला? वो क्या बोले? मुझे नाम बताना किसकी बात हो रही है, देश किसका है? धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पेंजनी बाजती पीरी कछोटी। वाह छवि को, मुझे नाम याद नहीं है, मुझे नाम याद दिलाओ। कोई साकार की वंदना करने वाला, कोई हिंदुत्व को धारण करने वाला, सनातन धर्म को धारण करने वाला, तिलक लगाने वाला, माला पहनने वाला, ये बात कह देता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक निराकार को मानने वाला, एक निराकार को मानने वाला जब साकार के रूप को देखता है, क्या साहब इस देश की मर्यादा क्या है? लोगों को इस पर बात करनी चाहिए। हम तो वैश्विक संदेश की बात करेंगे साहब। इस देश की गरिमा और इस देश की महानता पर थोड़ा आपका ध्यान चाहती हूँ। जब उन्होंने धनुष बाण उठाए तो कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ,
मना कर दिया गोस्वामी ने, मैं प्रणाम नहीं करूंगा। तुलसी मस्तक तब मने नमे, जब धनुष बाण लो हाथ तो मैं प्रणाम नहीं करता, मैं नमन नहीं करता। तो क्या किया मेरे भगवान ने, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने भगत के कारजे कृष्ण बने रघुनाथ, वो राम बन गए। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। कृष्ण बने रघुनाथ। जब तुलसीदास ने हाथ जोड़े तो वो रघुनाथ बन गए। जब तुलसीदास ने प्रणाम किया वो राघव बन गए। जब तुलसीदास ने प्रणाम किया वो राम बन गए। और जब मेरे राष्ट्र के, मेरे देश के रसखान ने प्रणाम किया तो वो उनके घनश्याम बन गए। दोनों हाथ जोड़ करके रसखान क्या कहते हैं, दूरी बरे अति शोभित श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना। कौन बोल रहा है साहब, क्या क्या बोलोगे आप इस बारे में? किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, वर्ण विशेष की ये कथा नहीं है, ये आध्यात्म विशेष की कथा है, जगत विशेष की कथा है, ये राष्ट्रीयता की कथा है, ये भगवत प्रेम की कथा है। वह छवि को जब तुलसीदास जी ने गाया तो रामायण हो गई। जब रसखान की कलम चली तो वो क्या बोले, दूरी भरे अति शोभित श्यामजू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पेंजनी बाजती पेरी कछोटी। वाह छवि को रसखान बिलोकत, वारिद काम कला निधि कोटि। और रसखान ने क्या कहा आखिर में आकर? एक बात कहना चाहती हूँ इस मंच से, इस देश के हर व्यक्ति को ये बात सुननी चाहिए। अब बहुत हुआ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अब बहुत हुआ, बहुत हुआ। अब उस रास्ते पर ना चला जाए जहां कुछ तेरा है और कुछ मेरा है। अब उस रास्ते पर चला जाए जहां तेरा और मेरा नहीं, सब कुछ हमारा बनकर के ये देश का गौरव बढ़ाया जाए। अगर आपको लगता है तो मुझे आप जरा समर्थन दे अपना, कि इस राष्ट्र के लोगों को अब आगे बढ़ना होगा, अब आगे बढ़, इस देश को आगे बढ़ाना है। हर 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 तरह की बेड़ी से आगे बढ़ना होगा। मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ इस मंच से, अगर कोई मुझसे पूछे इस राष्ट्रभक्ति के बारे में कि देश का हिंदू कैसा होना चाहिए, मैं एक वैश्विक संदेश यहाँ से दे रही हूँ, वैश्विक संदेश। मैं कुछ कहना चाहती हूँ आज इस मंच से। बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। कब तक केवल तोड़ने और टूटने की बातें की जाए? आइए थोड़ा सा हम जोड़ने की बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कोई मुझसे पूछे इस देश का हिंदू कैसा होना चाहिए, कोई मुझसे पूछे, और मेरी बात अगर टीवी के माध्यम से पहुंच जाए, जहां जहां तक भी पहुंच सकती है, जहां जहां तक भी पहुंच सकती है, पहुंच जाए, मुझे थोड़ा सा आपका समर्थन चाहिए, मुझे आपकी प्रतिक्रिया जरूर देना। इस देश को अगर विकास की तरफ ले जाना है, इस राष्ट्र को विकास की तरफ ले जाना है, तो मुझे दो लोगों की इस देश को सख्त जरूरत है। सावधान, मैं हिम्मत करके बोल रही हूँ, मैं हिम्मत करके बोल रही हूँ, आप मेरा समर्थन बस कर देना। कोई मुझसे पूछे कि इस देश का हिंदू कैसा होना चाहिए और भारत देश का मुसलमान कैसा होना चाहिए, कोई मुझसे पूछे, मैं इस मंच से एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे देश का हिंदू, अगर बात हिंदुत्व की है तो मेरे देश का हिंदू स्वामी विवेकानंद जैसा ज्ञान और वैराग्य का प्रवीण होना चाहिए। इस देश का हर हिंदू स्वामी विवेकानंद होना चाहिए। और अगर बात केवल और केवल कट्टरता की है इस देश के प्रति, मैं कहना चाहती हूँ, मुझे समर्थन मिले आपका, हिम्मत करके बोल रही हूँ, मेरे विषय से हट करके बोल रही हूँ। इस देश का हर हिंदू स्वामी विवेकानंद जैसा होना चाहिए और इस देश का हर मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जैसा होना चाहिए। कलाम, इस देश को कलाम चाहिए। अगर ठीक लगता है तालियों से मुझे बताओ, इस देश को कलाम, इस राष्ट्र का हिंदू अध्यात्म की ओर ले जाने वाले विवेकानंद हो और इस राष्ट्र का मुसलमान विज्ञान की ओर ले जाने वाले कलाम जैसे होना चाहिए। इस राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी है। मैं एक वैश्विक संदेश देना चाहती हूँ कि मंदिर की घंटियों से अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ। जब रहना हमें यही है तो थोड़ा सा
जब जिस दिन मंदिर की घंटियों से मेरा आह्वान उन लोगों के लिए जो व्यर्थ ही बेकार की बातों में उलझे हैं, मेरा आह्वान उन लोगों के लिए सनातन धर्म पुकारता है ये कह करके कि जिस दिन मंदिर की घंटियों से सुर मिल जाएगा अजान का, वैश्विक संदेश की बात, जिस दिन मंदिर की घंटियों से सुर मिल जाएगा अजान का, रूप बदल जाएगा मेरे हिंदुस्तान का। दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, और ऐसा होना चाहिए कि एक तरफ से मैं उस देश की कल्पना चाहती हूँ, एक तरफ से तुलसीदास की चौपाइयां गाई जाए और दूसरी तरफ से रसखान के दोहे सुनाए जाए। ऐसा होना चाहिए। दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान, जहाँ प्रेम की बातें हो, सद्भाव की बातें हो, कि जोत से जोत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बात 2 लाइनों के साथ पूरी करूंगी, अपने विषय पर आकर के 2 लाइनों के साथ पूरी करूंगी कि वो क्या है गीत की लाइनें, कि दिलबर के लिए दिलदार है हम। ये तो मेरा मैं अपनी बात इसके साथ पूरी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ढंग वो है, मेरा रंग वो है, इसके साथ पूरी करना चाहती हूँ। हाथ फैला करके सम्मान किया जाए सबका सम्मान, जो हमारे साथ आए, जो वैश्विक संदेश के साथ आए, हम उनका हाथ जोड़ करके स्वागत करते हैं। लेकिन अपनी बात केवल इस लाइन के साथ पूरी करूंगी कि दिलबर के लिए दिलदार है हम, और अगर नहीं तो दुश्मन के लिए तलवार है हम। ये राष्ट्र शेरों का है, ये देश शेरों का है। दिलबर के लिए दिलदार है हम, एक रास्ता वो है, दुश्मन के लिए तलवार है हम। एक रास्ता वो है, चुनाव आपका कि क्या चुना जाए, हृदय चुना जाए, दिल चुना जाए, दिमाग चुना जाए, कि संस्कार चुना जाए, और अगर इनको ना चुना जाए तो भैया कम से कम तलवार को तो ना चुना जाए, क्योंकि ये राष्ट्र प्रेम और सद्भाव की बात करता है। हाथ फैला करके हाथ बढ़ाया जाए तब, लेकिन नहीं तो दुश्मन के लिए तलवार है हम। फिर वो हमारा रंग है, फिर वो वीर शिवा है, फिर वो महाराणा है, फिर वो माताओं आपकी तरफ भी देखूं थोड़ा सा, केवल वीर शिवा महाराणा, और क्यों, फिर जब वो बड़े हाथों से घोड़े पर बैठकर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, भूल गई मैं, मुझे याद दिलाओ जल्दी से, खूब लड़ी, मुझे याद दिलाओ जल्दी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी। ये देश हमारी उस गरिमा के लिए पहचाना जाता है। रसखान वाह छवि को रसखान बिलोकत वारिद, क्या बोल रहा है वो, काग के भाग, रसखान क्या बोले, काग के भाग बड़े सजनी। रामचरितमानस कहती है मेरे राम जी इतने दयालु कि दया कर देते हैं। रसखान ने क्या जवाब दिया, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी, वाह छवि को रसखान बिलोकत। क्या प्रेम, क्या भाव उन लोगों का भगवान के प्रति। मीरा, रसखान, नरसिंह, धन्ना जाट, गोरा कुमार, एका राम तूका राम। इस देश की सनातन परंपरा ऐसी कुछ पढ़नी चाहिए साहब ये बातें। क्यों हम लोग अपना इतिहास नहीं पढ़ते, क्या इतिहास इस देश का रहा है। सुखदेव जी आओ वापिस आते हैं, पता नहीं कहाँ हम लोग चले जाते हैं। ये कथा बड़ी अद्भुत है, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं गोकुल में आनंद हो रहा है, भगवान असुरों का संहार कर रहे हैं। 6 महीने के हो गए मेरे भगवान, नामकरण किया गया है। बड़े भैया को बलराम और छोटे भैया को वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। इनका नाम कृष्ण होगा, ये मोहन होंगे, ये कन्हैया, ये बनवारी, ये मुरारी, ये गोविंद, ये गोपाल, ये बंसीधर, ये गोवर्धन गिरधारी होंगे, ये कन्हैया होंगे। और तब सब प्रसन्न हो गए। 1 वर्ष के हुए मेरे भगवान, लीलाएं चल रही है, सब प्रसन्न है। और एक बड़ा प्यारा प्रसंग, बड़ी सुंदर घटना घट गई।
यशोदा जी संतों का सत्कार करती रहती है, संतों का सदैव आभार करती रहती है और वो सदैव चाहती है कि उनके आंगन में कोई ना कोई संत आए और हमारे लाला को दर्शन देते रहे। गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हो गया। मुझे कुछ याद आ गया तो बता देती हूँ। बड़ी प्यारी कथा मुझे ये लगी। गर्गाचार्य जी एक बार जिन्होंने नामकरण किया था भगवान का, गर्गाचार्य जी महाराज आए और जब वो आए यहाँ दर्शन देने के लिए कृपा करने, तो यशोदा जी बड़ी प्रसन्न हुई, नंदराय बड़े प्रसन्न हुए। जब कभी घर में संत आए कितना अच्छा लगता है। जब घर में कोई साधु आता है दिवाली जैसा लगता है। दिवाली कितनी तैयारियां करते हैं हम लोग, कितनी तैयारियां। कोई साधु घर आए, कोई संत घर आए, वो भाव अलग है साहब, वो प्रेम अलग है। जब कोई साधु घर आए तो वो यशोदा सत्कार में बिल्कुल एकदम भाव से, प्रेम से और समर्पित हो गई। नंदराय जी प्रसन्न, यशोदा जी प्रसन्न। कन्हैया हमारे छोटे से ठुमक ठुमक कर करके दौड़ रहे हैं। मेरा गोविंद दौड़ रहा है गलियों में, दौड़ करके, और मेरे कन्हैया दाऊ के संग दौड़न लागे। कान्हा नंद के आंगन में भी, आंगन से द्वारे द्वारे आ गए, गांव की गलियन में भी, और गर्गाचार्य जी का आगमन हो गया। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए। यशोदा जी ने बड़ा सत्कार किया। सत्कार करके निवेदन किया कि आप संध्या पूजन कर ले, मैं आपके लिए भोजन तैयार करूं। तो गर्गाचार्य जी कहते नहीं नहीं, और तो सब ठीक है, लेकिन मेरे लिए भोजन बाद में बनाना, पहले ठाकुर जी के लिए, मेरे नारायण के लिए भोग तैयार करो। सुनना ध्यान से, बड़ी प्यारी कथा है, मुझे कथा अच्छी लगी। पहले ठाकुर जी के लिए भोग तैयार करो। क्यों? बोले कल एकादशी है, तैयारी कर लो, कल एकादशी है, ज्यादा से ज्यादा भोग बनाने की कोशिश करना, ऐसे कहा। तो माँ यशोदा बड़ी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। और जब सुबह हुई तो गर्गाचार्य जी ध्यान करने के लिए बैठे। ज्ञानी हैं, त्यागी हैं, वैरागी हैं, सुनना ध्यान से, ध्यान करने के लिए बैठे। और यशोदा जी एक सोने के पात्र में गरम गरम खीर, गरम गरम खीर ला करके सामने रख देती है। जब गरम खीर ला करके रखी तो गर्गाचार्य जी कहते हैं ठीक है देवी, अब ध्यान रखना, जब तक मैं साधना करूं तब तक कोई अंदर नहीं आना चाहिए। मैं ठाकुर मेरे नारायण को बुलाऊंगा, उन्हें भोग लगाऊंगा, पर ये खीर थोड़ी ठंडी हो जाए। देखो आप ध्यान रखना, एक बात याद रखिए, जब भी भोग लगाओ, गर्गाचार्य जी ने सिखाया, कभी कभी हम जल्दी जल्दी में हलवा बनाया और समय कम है तो गरम गरम ही जाकर के रख दिया। कई बार हम लोग ऐसा कर जाते हैं। माताएं टीवी पर जो लोग बैठे हैं थोड़ा मेरी बात पर ध्यान देंगे। खीर बनाई गरम गरम, भगवान के सामने रख दिया। एक बात मुझे आप बताओ, आपका 1 साल का बच्चा, उसको अगर आपको खीर खिलानी है तो क्या सीधे सीधे कटोरी में रख करके दे दोगे? क्या उसका मुख नहीं जल जाएगा? अरे अपने बच्चे का ध्यान रखते हो तो वो भी तो लड्डू गोपाल है, उनका भी तो थोड़ा ध्यान रखिए। आपका भाव, इसमें और कुछ नहीं है, इसमें केवल भाव है, केवल भाव है, गरम गरम नहीं। यशोदा इसे ठंडा करके लाओ, और सोने के पात्र में, और केसर वाली खीर मेरे नारायण के लिए गर्गाचार्य जी ने मंगवाई। गर्गाचार्य जी ने खीर सामने रखी। यशोदा देखो भाई सावधान, जब तक मैं भोग लगाऊं अंदर कोई ना आए, मैं ध्यान में रहूंगा, साधना में रहूंगा। अब गर्गाचार्य जी नहीं जानते हैं कुछ भी कि इस घर में क्या चल रहा है, क्या माया चल रही है। तो वो कहते कोई अंदर ना आए, तुम ध्यान रखना। यशोदा जी कहती है कोई नहीं आएगा, हमारे यहाँ वैसे कोई आता नहीं है ज्यादा, ये कक्ष हमने आपके लिए सुरक्षित किया है, कोई नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहे, आप भोग लगाएं आराम से। तो गर्गाचार्य जी ने सामने पात्र रखा, ठाकुर जी के, नारायण भगवान का ध्यान किया और दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे नारायण आइए, पधारिए। और भाव से मैंने खीर का भोग लगाया है। अगर खीर बनाने वाले ने अपना भाव इसमें लगाया हो और मैंने बुलाने में अपने मंत्रों की क्षमता इसमें लगाई हो तो पधारिए और खीर स्वीकार कीजिए। गर्गाचार्य जी की आंखें बंद है और ये किसको बुला रहे हैं? नारायण को। उधर हमारे भगवान ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, उन्होंने कहा रुको 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 रुको, मेरे को जल्दी जरूरी काम आ गया। ग्वाल बाल कहते हैं क्या काम आ गया? बोले खीर इंतजार कर रही है। यशोदा से क्या बोले? महात्मा कोई अंदर नहीं आना चाहिए। और मेरे कन्हैया छोटे से 3 साल का मेरा गोपाल ठुमक ठुमक करके आए और उस पात्र के पास जाके बैठ गए। बैठे, खीर देखी और आओ देखा ना ताओ, ना पूछे ना कुछ बोले, टुकुर टुकुर करके भगवान ने हाथ वो खीर में डाला और हाथ से खीर लेकर के मेरे भगवान ने भोग लगाना प्रारंभ कर दिया। भोग लगा लिया गोपाल ने।
गर्गाचार्य जी को थोड़ी देर के बाद लगा कोई आया है, कोई हलचल हो रही है। आंख खोल के देखा, अरे, और चिल्ला पड़े महात्मा, यशोदा, अरे ओ यशोदा, क्या? यशोदा जी कांपने लगी, क्या हो गया? ओहो, ये कन्हैया ने क्या किया? क्या बात है बाबा जी, क्या हुआ है? जरा क्षमा करना, क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ये क्या हुआ? देखो तुम्हारे बच्चे ने ये सब खीर झूठी कर दी, मेरा भोग सब इसने झूठा कर दिया, अब मैं नारायण को भोग कैसे लगाऊंगा? यशोदा जी ने बड़े गुस्से से भगवान की तरफ, गोविंद की तरफ देखा। काना, कन्हैया, ये कैसी शरारत है? ये सिखाया है मैंने तुमको? माँ ने डांटा। भगवान को डांटने का अधिकार केवल भारत की माताओं को प्राप्त है। ये अधिकार केवल माताओं के पास सुरक्षित है, कोई नहीं कर सकता ऐसा, केवल भारत की माताएं कर सकती है। यशोदा ने कान पकड़ लिया आज। क्या बात है साहब, मैं वो ज्ञानी नहीं बनना चाहता जो तुम्हारे पैर पकड़ करके तर जाऊं, मैं तो यशोदा बनना चाहता हूं जो कान पकड़ करके, और तुम मुझ पर अपना अनुग्रह बरसा दो। कन्हैया का कान पकड़ करके यशोदा जी कहती है, ये सिखाया है, बिना बोले तुम आ गए और खीर झूठी कर दी। कन्हैया जी कहते हैं, मैया मोरी, ये बाबा जी एकदम गलत बोल रहे हैं। बोले क्यों? बोले मैं झूठ नहीं बोलता, इस बार सच बोल रहा हूं। क्या? कि बिना बुलाए नहीं आया हूं। ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। इसका जवाब कहां दिया उनने मालूम है आपको? श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, आप लोग घर बैठे हैं। श्रीमद् भगवत गीता 9वां अध्याय 26वां श्लोक। क्या बोले वो क्या बोले? रामचरितमानस उत्तरकांड 44वां दोहा, 3री चौपाई, ऊपर वाली लाइन पढ़िए। कन्हैया क्या बोल रहे हैं, राम क्या बोल रहे हैं, घनश्याम क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोले? मैं बिना बुलाए नहीं आया, मैं तो अच्छा भला खेल रहा था, यही बुला रहे थे, नारायण आओ, नारायण आओ, नारायण आओ, मैं दौड़ करके आ गया। तुमने दी आवाज, पर्वतों से आज मैं टकरा गया। तुमने दी आवाज, लो मैं, ये बाबा जी बुला रहे थे, आओ नारायण आओ। तो यशोदा जी कहती है, अच्छा तो नारायण को बुलाया था, तुझे थोड़ी बुलाया था। तेरा नाम क्या नारायण है? क्या बात है साहब, क्या बात है। वो क्या बोली? क्या तेरा नाम क्या नारायण है? क्या तू नारायण है? भगवान मुस्कुरा दिए कि अगर सच बता दिया ना, एक बार दिखाया था, देख राव माता ही पुनः अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति ला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड। अगर सच बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर प्रार्थनाएं करोगी कि ये रूप त्यागो, फिर वंदनाएं करोगी कि ये रूप त्यागो, ये नहीं चाहिए। नारायण को बुलाया, तू क्यों आ गया भाई? तो कन्हैया जी बड़े मासूमियत से कहते हैं, जिसको ये बुला रहे हैं मैं वही तो हूँ। अरे माँ, अरे मैं ही नारायण हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही नारायण हूँ। यशोदा जी कहती है, बड़ा जिद्दी हो गया है, चलो वापस चलो, चलो चलो मेरे साथ। हाथ पकड़ करके बाहर ले आई। बाबा जी ने कहा, भोग का क्या किया जाए? एकादशी है। बोले फिर वापस खीर तैयार, साबूदाने की खीर वापस ला करके तैयार कर दी। एकादशी है ना, ध्यान रखना पड़ता है। साबूदाने की खीर वापस ला करके पात्र रख दी। देखो यशोदा, अब कोई अंदर ना आए, अब कोई नहीं आना चाहिए, सावधान रहना, बिल्कुल एकदम तैयार रहना। यशोदा जी कहती है, बिल्कुल कोई नहीं आएगा, अब आप आराम से भोग लगाओ। बाबा जी ने फिर ध्यान धरा, नारायण नारायण, और सोने के पात्र में वो खीर और उस पर रख दिया एक तुलसी का पत्ता। पत्रम पुष्पम फलम तोय, गीता 9वां अध्याय 26वां श्लोक, रामचरितमानस उत्तरकांड 44वां दोहा, 3री चौपाई, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। क्या भाव देखो बाप, वो खीर में तुलसी का पत्ता। माताओं, हाँ एक बात सावधान, घर में कुछ भी बने, मैंने हमेशा आपसे कहा है, कुछ भी बने, बिना भोग लगाए कभी भी अपने घर के लोगों को भोजन नहीं कराना चाहिए। एक तुलसी का पत्ता रख देने से आपके घर का भोजन भगवान के भंडारे की प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद खाने वाले लोगों की बुद्धि निरंतर मज्जन होती रहती है, धुलती रहती है, पवित्र होती रहती है निरंतर। तुलसी का एक पत्ता, आप तो शालिग्राम भगवान के बहुत करीब हो। यहाँ पर वो कथाएं यहाँ की तो है, जो लोग जाएंगे या नहीं गए होंगे या गए होंगे, वो नदी का किनारा यहाँ पर जहाँ पर शालिग्राम भगवान विराजमान है,
यहाँ का पत्थर पत्थर, क्या बोलूं नेपाल की भूमि के बारे में, जहाँ का कंकर कंकर शंकर हो जाए और जहाँ का पत्थर पत्थर शालीग्राम हो जाए। तुलसी वहां की कथाएं आप लोगों ने सुनी है। कौन तुलसी? वृंदा, वो वृंदा जो अपने पति के लिए, सतीत्व के लिए जानी जाती थी। मुझे अच्छी लगती है वो कथा। शंकर भगवान ने अपना तेज जब फेंक दिया समुद्र में, तो जलंधर नाम का एक दैत्य प्रकट हुआ और कालनेमी नामक एक असुर की कन्या बनकर के प्रकट हुई है वृंदा। और जब ये प्रकट हुई है तो प्रार्थना की इसने, तब इनका विवाह हुआ है जलंधर के साथ। जलंधर क्रोधी, अत्याचारी, अन्यायी और वो सती। जब वो बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगा तब माता पार्वती ने जाकर के नारायण भगवान से प्रार्थना की कि इसका वध कैसे किया जाए। सब जानते हैं इसका वध बाबा भोलेनाथ कर सकते हैं, पर कैसे किया जाए जब तक इसकी पत्नी के सतीत्व में वो ताकत है। ये कथाएं कितनी अद्भुत है। एक असुर पति जिसकी पत्नी वृंदा जैसी सतीत्व को धारण करने वाली है, उससे लड़ने के लिए भोलेनाथ चले गए। भोलेनाथ को भी सतीत्व के सामने हारना पड़ा। तब पार्वती जी पूछ रही है कि कैसे उसका उद्धार होगा, जरासंध का उद्धार कैसे किया जाए। तब भगवान ने कहा जब तक वृंदा के सतीत्व में ताकत है तब तक जालंधर का वध नहीं किया जा सकता। तो क्या किया जाए? भोलेनाथ प्रकट हो गए वहां जाकर वृंदा के सामने, जहां वो तप कर रही थी, जहां वो साधना में थी। और जब प्रकट हो गए और अपने साथ में दो लोगों को लेकर के गए, जिस एक व्यक्ति के हाथ में जलंधर का काल्पनिक धड़ है और एक के हाथ में उसका शीश है। उसको देख करके वृंदा बड़ी विचलित हो गई कि ये मेरे पति हैं। तब पता चला कि ये सब कैसे हो गया, और तब वो बड़ी दुखी हो गई। साधु के रूप में आए हैं, ब्राह्मण के रूप में आए हैं, और तब वृंदा ने देख करके दुखी हो गई और प्रार्थना की कि आप इन्हें जीवन दान दीजिए। भगवान ने कुछ चमत्कार किया। सब कल्पना में चल रहा था, सब कल्पना में। वो तो युद्ध कर रहा है वहां पर, भगवान ने अलग ही खेल कर दिया, अलग ही लीला कर दी। और कुछ मंत्र बोले और भगवान ही उस स्वरूप में स्वयं जलंधर बन करके वृंदा के सामने प्रस्तुत हो गए। अपने पति को पुनः जीवित देख करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। और कुछ नहीं, उसने दौड़ करके भगवान के, अपने पति के रूप में भगवान ने उनके पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ते ही उनका सतीत्व भंग हो गया और वहां भोलेनाथ ने जालंधर जैसे असुर का संहार